प्रिय भाइयों एवं बहनों, चालीसा काल में हम प्रार्थना को विशेष स्थान देते हैं। सामूहिक या पारिवारिक और व्यक्तिगत प्रार्थना हमें परमेश्वर एवं भाई बहनों के निकट आने के लिए कृपा प्रदान करता है। अपने विश्वास में दृढ़ होकर प्रभु यीशु के पास का रहस्य में उचित रूप से भाग लेने के लिए हमें योग्य बनाता है। प्रभु यीशु स्वयं अपने शिष्यों को प्रार्थना करने के लिए सिखाया। उन्होंने कहा कि अपने पिता से प्रार्थना करो। पिता जो स्वयं पवित्र, दयालु, उदार एवं अनुकंपा से पूरित है, उसे अब्बा कहकर पुकारो और उसकी इच्छा अपने जीवन में पूर्ण होने के लिए प्रार्थना करो। ईश्वर से क्षमा का वरदान मांगना और आपस में एक दूसरे को क्षमा करने की इच्छा प्रकट करना प्रार्थना का एक विशेष अंश है। प्रभु स्वयं हर एक को क्षमा किया। वे पापियों के साथ भोजन किया और दुश्मनों से भी गले लगाया। क्षमा प्रदान करना परमेश्वर का स्वभाव है। यह एक दिव्य गुण है। अदन वाटिका में जब ईश्वर ने आदम को जांच किया, उसने ईमानदारी से कहा, मैं छिप रहा था। अपने पाप और बेवफाई के कारण शर्मिंदा होकर वह परमेश्वर से दूर भाग रहा था और सामने आने का साहस खो चुका था। तब पर भी पिता ईश्वर हाथ बढ़ाकर आदम को अपनाता है और उसे पुनः मित्रता स्थापित करता है। सुसमाचार में उड़ाव पुत्र की कहानी से हम जानते हैं कि कैसे एक दयालु पिता अपने पापी एवं बिगड़े पुत्र को अपने घर पे वापस स्वागत करता है और उसे पुनः सम्मान के साथ अपना सुपुत्र होने का अधिकार और आदर प्रदान करता है। पुत्र के घर लौटाने पर पिता आनंदित होता है और पूरे परिवार के साथ हर्ष मनाता है। पश्चाताप और क्षमा मनुष्य के आत्मिक उन्नति और आध्यात्मिक आनंद प्राप्ति के लिए एक अनिवार्य शर्त है। प्रभु यीशु के दुख भोग के वर्णन में हम 3 व्यक्तियों को देखते हैं, पेत्रुस, भला डाकू और यूदस। पेत्रुस अपनी गलतियों को स्वीकार कर फूट फूट कर रोया। भला डाकू अपने कुकर्मों के लिए पश्चाताप कर क्षमा मांगा। लेकिन यूदस, जो अपने अपराध को छिपा रहा था, घोर अपमान के बोझ से दबकर अपने आप को समाप्त कर लिया। प्राय हम अपने स्वार्थ एवं नाजुकता के कारण पाप कर बैठते हैं और अपने आप को चोट पहुंचाते हैं। परिणाम स्वरूप ईश्वर और अपने बीच का संबंध कमजोर हो चलता है। साथ ही साथ अपने भाई बहनों के साथ भी नाता टूटने लगता है। अकेलेपन और निराश से धूमिल होकर हमारा जीवन निरर्थक बन जाता है। यदि हम विनम्र होकर प्रार्थना द्वारा क्षमा प्राप्त करने के लिए साहस के साथ ईश्वर के समीप आएंगे, तो न केवल हम ईश्वर के प्रिय बनेंगे, बल्कि अपने भाई बहनों के साथ भी अच्छा संबंध निभाने में सफल हो जाएंगे। चालीसा काल के पवित्र यात्रा के दौरान संत यूहन्ना के सुसमाचार से हम सीखेंगे कि यीशु स्वयं मनुष्य का स्वभाव जानते थे। अतः कहते हैं कि अपना शरीर जो ईश्वर का मंदिर है, उसे पवित्र रखो। अंत में हम नबी यिर्मयाह की वाणी पर ध्यान दें। यदि तुम मेरी बात पर ध्यान दोगे, मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होगे और तुम्हारा कल्याण होगा। आमीन।